मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहाँ भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे, उद्योग में भी पानी के बिना उद्योग संभव नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो मानव की है, मनुष्य की है। तो इसलिए इसका ध्यान अपने समय में हम जैसे तैसे इसका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ रहा है, चाहे आबादी का है, चाहे उद्योग का है, आवश्यकता बढ़ रही है। सीमा पानी की अपनी है, उसकी क्वांटिटी, मात्रा उस सीमित है। वर्षा भी कभी कभी 10-5% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो एक ऑन एवरेज, मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो एवरेज 5 इंच वर्षा अर्थात 150 मिलीमीटर के आसपास, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बोल रहा, तो ये हमारी एवरेज है। अब वो है तो उसका जितना एरिया उस पर पानी जो पड़ेगा वही हमें उपयोग में आएगा। दूसरे के क्षेत्र का अगर नेचुरल फ्लो है पहाड़ से वो तुम्हें मिलेगा, नदियों के माध्यम से मिलेगा। और संयोग ऐसा कि नदियां भी, अब पंजाब का बंटवारा होकर हरियाणा से जब से बना तो हमारे पास सीधी नदी तो केवल यमुना या फिर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज वही आती हैं। यमुना में भी एक शेयर मिलता है हमको, सारा वो नहीं मिलता। या फिर रावी ब्यास, सतलुज रावी ब्यास, उसका भी शेयर भाखड़ा डैम के माध्यम से हमको मिलता है। इससे ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है। हम देख रहे हैं कि जैसा वो पानी का भी बंटवारा, 3.5 MF पानी हमको जो भाखड़ा से मिलना है या रावी ब्यास का जो मिलना है, वो भी पूरा एसवाइल के निर्माण के ना होने के कारण से हमें मिल नहीं पा रहा। यमुना का पानी भी वर्षा में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो सर्दी का समय है जब पानी बहुत कम होता है तो हमारे अपने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उसमें से दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमको देना पड़ता है। तो अर्थात जो वर्षा के दिनों में पानी की अधिकता है उसके संग्रह का सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि उस संग्रह को, चाहे हमारे अपनी जमीन पर पानी आए, चाहे यमुना में पानी ज्यादा आए, उसका संग्रह हम ज्यादा ज्यादा कैसे कर सकते हैं। संग्रह के रिजर्वायर जैसे मैंने बताया, हमारे तालाब हैं, झीलें हैं, लेकिन वो भी उसकी कैपेसिटी कम हो गई, एनक्रोचमेंट्स हो गई, कहीं कहीं गंदे पानी उसका फिर उपयोग भी नहीं होता, ओवरफ्लो भी हैं। रिचार्जिंग ये प्राय पूरे क्षेत्र में बंद हो गई है। पानी की जो पोरसनेस है, जमीन की जो पोरसनेस है वो खत्म हो गई है। वो हमारे केमिकल्स के कारण से खत्म हुई है। जमीन की जो लेयर है वो मजबूत हो गई, पक्की हो गई, पानी नीचे रिश्ता नहीं है। केचुए पहले इसका रास्ता बना देते थे ऊपर से नीचे तक, अब हमारे पेस्टिसाइड्स ने और केमिकल्स ने केचुओं को भी खत्म कर दिया।